चलिए, इस क्वेश्चन में आपने देखा है कि अगर किसी वृत्त का रेडियस दिया गया है तो हम क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे या परिमाप कैसे निकालेंगे। लेकिन अगर क्षेत्रफल दिया गया है और हम कहें कि रेडियस ज्ञात करिए तो आप कैसे निकालोगे। आप ऐसे समझ सकते हैं कि एक वृत्त दिया गया है, इस वृत्त का हमें क्षेत्रफल पता है, एरिया पता है। सपोज एरिया 50 दी गई है, तो आपको बताना है कि इसका रेडियस कितना होगा और इसका परिमाप कितना होगा। यहाँ क्वेश्चन मार्क दिया है। आपको पता है कि एरिया बराबर पाई आर स्क्वायर होता है, ये फार्मूला आप लोग पढ़े हो, जानते हो। हम इसको लिख सकते हैं आर स्क्वायर बराबर ए बटा पाई। बताइए, तो आर बराबर हम लिख सकते हैं क्या, अंडर रूट ए बटा पाई लिख सकते हैं। और आपको याद होगा हमने फॉक्सप्रो के अंदर एक फार्मूला बताया था, फार्मूला का नाम था SQRT, स्क्वायर रूट ज्ञात करना। अब जैसे मुझे r का मान ज्ञात करना है, a का मान हमने बताया कि a का मान अगर पता है तो हम लिखेंगे SQRT और ब्रैकेट में a का मान हमको पता है, a का मान जो इनपुट हो रहा है, और पाई का मतलब भी हमको पता है 3.141 या 22/7। अब इसी को हमें प्रोग्राम के माध्यम से समझना है कि हम इसको प्रोग्राम के माध्यम से कैसे करेंगे। तो हम इसको क्लियर कर लेते हैं। सबसे पहले आपको कमांड विंडो के अंदर सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा कि एक पेज आपको ओपन करना पड़ेगा। अगर इस प्रोग्राम को आपको रन करना है तो आपको लिखना होगा मॉडी.com, फाइल का नाम दे देते हैं F5 और इंटर करते हैं। ऐसा करते ही हमारे सामने एक पेज यहाँ पे ओपन हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं F5.prg के नाम से हमारा पेज ओपन हो जाएगा। ठीक है, इसी के ऊपर हमें कोड लिखना है। तो आइए, कोड लिखने के लिए हमें सबसे पहले यहाँ लिखना होगा सेट टॉक ऑफ। आपको यहाँ लिखना होगा सेट टॉक ऑफ। पहले हम आपको यहाँ दिखा देते हैं, फिर इस कोड को हम आपको फॉक्सप्रो के ऊपर भी दिखाएंगे कि ये कैसे रन करेगा। सेट टॉक ऑफ लिखने के बाद यहाँ पे आपको लिखना होगा क्लियर, ताकि आउटपुट आपको आपका स्क्रीन क्लियर करके दिखाई दे। इसके बाद यहाँ पे आपको क्या करना होगा, लिखना होगा स्टोर, यहाँ लिखना होगा 02। याद करिए क्या इनपुट करना है और क्या आउटपुट लेना है। वेरिएबल इसी के आधार पे आपको निश्चित करना है। तो हमने कहा कि इनपुट हमें एरिया इनपुट करना है और हमें रेडियस और पेरीमीटर निकालना है। तो एरिया आपको पता है, आपको रेडियस और पेरीमीटर आपको निकालना, उस आधार पे आपको वेरिएबल डिफाइन करना है। यानी जीरोज है, जीरो जो नंबर है उसको हमने ए, आर और पी के ऊपर स्टोर कर दिया, ये हमारा वेरिएबल है। अब यहाँ पे आप इनपुट करिएगा, आप यहाँ लिखेंगे इनपुट, यहाँ लिखेंगे इंटर एरिया ऑफ ए सर्कल इक्वल टू, यहाँ पे 2 इनपुट करने के लिए आप यहाँ पे लिखोगे ए पे इनपुट कराएंगे। जैसे ए पे इनपुट करेंगे हम यहाँ पे आर निकाल सकते हैं। आर इक्वल टू आप लिखोगे SQRT और ब्रैकेट में क्या लिखोगे आप, यहाँ ए बटा पाई का मतलब 3.141, ब्रैकेट को बंद करिएगा। जैसे ए का मान हम इनपुट करेंगे, ए यहाँ पे आ जाएगा, जो भी वैल्यू होगी उसमें 3.14 से डिवाइड होगा और जो संख्या आएगी उसका वर्गमूल मान आर का मान होगा। जब r का मान निकल गया तो हम p का भी मान निकाल सकते हैं। p बराबर जानते हैं 2 पाई r होता है, यानी 2 इंटू पाई का मतलब 3.141 गुणे यहाँ पे आप लिख दोगे r अभी आप निकाल चुके हो। बस अब इसी को आपको आउटपुट के रूप में ले लेना है। यहाँ पे लिखना है एरिया इक्वल टू प्लस STR क्यों लगा रहे हैं हम पहले भी बता चुके हैं। आपको यहाँ a लिखना है, चूँकि ए एक न्यूमेरिकल वैल्यू है और ये जो मैसेज आप दे रहे हो ये कैरेक्टर टाइप है। कैरेक्टर और नंबर को एक साथ लिखने के लिए आपको STR फार्मूले का यूज़ करना होगा। इसके पिछले वीडियो में भी हम बात कर चुके हैं। अब क्वेश्चन मार्क के साथ आपको यहाँ पे रेडियस ज्ञात करना है, तो आप यहाँ पे आउटपुट लेना है तो रेडियस लिखिए और प्लस यहाँ पे STR लिखिएगा और यहाँ पे R लिख दीजिएगा। इसी तरह क्वेश्चन मार्क के साथ अगर एरिया, रेडियस, अब यहाँ पे आपको पेरीमीटर भी लिखना है तो आप यहाँ पे पेरीमीटर लिखेंगे इक्वल टू प्लस STR और यहाँ पे क्या करेंगे, आप लिखेंगे P। और इतना करने के बाद अपने प्रोग्राम को क्या करिएगा, Ctrl+W से सेव कर लीजिएगा।
सेव करते ही आपको क्या करेगा, वो कमांड विंडो के अंदर भेज देगा। चलिए अब इस प्रोग्राम को जो हमने यहाँ लिखा हुआ है, इसी प्रोग्राम को हम अपने फॉक्स प्रो विंडो के ऊपर भी राइट करते हैं और दिखाते हैं कि ये प्रोग्राम कैसे रन कर रहा है। तो इसको मैं कट कर दे रहा हूँ और इसको मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं कि हमने इसको फॉक्स प्रो के अंदर भी फाइल f5.prg के नाम से हमने फाइल को बना दिया है। अब इस फाइल के अंदर हमने सेट टॉक ऑफ लिखा है टाइटल के रूप में, क्लियर लिखा है ताकि आउटपुट हमें क्लियर होते हुए दिखाई दे। स्टोर 0 किया है, 0 को स्टोर किया है ए जो वेरिएबल है, ए एरिया के लिए, आर रेडियस के लिए और पी जो है पेरीमीटर के लिए। इनपुट फंक्शन का इस्तेमाल किया गया है, इनपुट फार्मूले का इस्तेमाल किया गया है। ये इनपुट फंक्शन है जो इनपुट करेगा और ये मैसेज है इंटर एरिया ऑफ सर्कल टू ए जो वेरिएबल हमने लिया है। अब जैसे ए का मान हम इनपुट करेंगे, यहाँ देख सकते हैं कि फार्मूला अभी हम बता चुके हैं कि R इजकल टू एस क्यू आर टी ए बटा पाई होता है रेडियस निकालने के लिए, और P इजकल टू 2 इंटू पाई इंटू आर जो R अभी हमारा निकला है। तो जैसे हम ए को इनपुट करेंगे R मिल जाएगा और R निकल जाएगा तो हमें P का भी मान मिल जाएगा, P इजकल टू 2 पाई R। अब जब हम ए रेडियस निकाल चुके हैं और पेरीमीटर भी निकाल चुके हैं तो इसको हम क्या करेंगे, एरिया प्रिंट कर लेंगे, रेडियस को प्रिंट कर लेंगे और यहाँ पे पेरीमीटर को भी प्रिंट कर लेंगे। str फंक्शन का यूज़ हम बता चुके हैं कि नंबर और कैरेक्टर को एक साथ लिखने के लिए हम str फार्मूले का यूज़ कर सकते हैं। तो अब देखिएगा, अब इस प्रोग्राम को मैं सेव करता हूँ। सेव करने के लिए हम बता चुके हैं कि Ctrl+W का प्रेस करेंगे। Ctrl+W को जैसे आप प्रेस करेंगे आप दोबारा कमांड विंडो के अंदर आ जाओगे। कमांड विंडो के अंदर आप आ चुके हो। अब इस कमांड विंडो के अंदर आपको क्या करना है, प्रोग्राम को रन करने के लिए हम आपको बता चुके हैं कि डू फार्मूले का यूज़ करना पड़ेगा, डू, और यहाँ पर लिखना पड़ेगा F5। जो आपने मॉडिकाम में फाइल का नाम दिया है वही नाम डू के साथ आपको प्रयोग करना होगा। जैसे आप इंटर करोगे आप देख सकते हो प्रोग्राम रन कर चुका है और आपसे पूछ रहा है कि इंटर एरिया ऑफ सर्कल। आप उस वृत्त का, उस सर्कल का एरिया इनपुट करिए, क्षेत्रफल को इनपुट करिए। तो मान लीजिए हमने एरिया इनपुट कर दिया यहाँ पे 100, तो इसका रेडियस क्या होगा, 100 एरिया का रेडियस क्या होगा। तो जैसे आप इंटर करेंगे आप यहाँ देख सकते हैं कि अगर एरिया 100 है तो उसका रेडियस आपका कितना होगा, 6 होगा और पेरीमीटर 35 होगा। निकल चुका है, ऑटोमेटिक कैलकुलेशन कर दिया गया है। एरिया पता है तो उसका रेडियस कितना होगा और उसका पेरीमीटर यानी परिमाप कितना होगा। तो आपके सामने इस तरह की कैलकुलेशन आप कर सकते हो, इस तरह के प्रोग्राम आप फॉक्स प्रो के अंदर लिख सकते हो और ये कैलकुलेशन जो आप निकाल सकते हो। तो कहने का मतलब है कि फॉक्स प्रो के अंदर किसी भी तरह की कैलकुलेशन, मैथमेटिकल इक्वेशन, फार्मूले को आप सेट कर सकते हो एक प्रोग्राम के माध्यम से कि आपको क्या इनपुट करना है और क्या आपको आउटपुट में लेना है। ठीक है, तो इसके आगे हम और भी आपको क्वेश्चन कराते हैं, फिलहाल आप इतना नोट कर लें। तो इस प्रोग्राम में हमने आपको जो है रेडियस और पेरीमीटर निकालना बताया है कि अगर आपको क्षेत्रफल पता है तो ये कैलकुलेशन आप कैसे करेंगे, तो इसको नोट कर सकते हैं। इसके आगे हम आपको और भी क्वेश्चन कराते हैं फॉक्स प्रो के अंदर, और भी क्वेश्चन आपको हम दिखाते हैं।